आसपास कच्चे तेल की चाल जो है वो ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अगर आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड के सेंटिमेंट्स आज सुबह से ही सेंटिमेंट्स खराब होते हुए जरूर नजर आए और इस वक्त अगर देखें $84-85 बैरल के आसपास ही ट्रेड करते हुए ब्रेंट क्रूड में भी कामकाज नजर आ रहा है। तो क्रूड में बुल वर्सेस बेयर की सिचुएशन इस वक्त उभरती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहां से तेजी होगी या फिर मंदी का पलड़ा भारी होगा। आइए बुल वर्सेस बेयर के सेंटिमेंट्स लेकर हमारे दो सहयोगी सौमीत सरकार और सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। सौमीत, सृष्टि, बताएं। तो भले ही अगर आप देखें तो क्रूड अपने पीक से करीब 14% के डाउनटेक पे अगर $85 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी भी है क्रूड के लिए, जैसे कि ओपेक प्लस मेंबर की दिसंबर 5 को मीटिंग है जहां पे मोस्ट लाइकली वो प्रोडक्शन कट कंसिडर करने वाले हैं, जिसके वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। सृष्टि, बेयर्स में कौन सा ट्रिगर आ रहा है पहले? तो सौम्य, जैसा कि आपने बोला कि ऊपरी स्तरों से बहुत बिकवाली देखने को मिल गई है और हम देखें तो क्रूड का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है जो कि चाइना है, वहाँ पे कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है और आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं। तो वहाँ की डिमांड को लेके काफ़ी फेयर है और साल की शुरुआत से लेकर अब तक अगर 9 महीने का हम डेटा देखें तो वहाँ पे क्रूड का इंपोर्ट में ऑलरेडी 4% से ज़्यादा की हम गिरावट देख चुके हैं। तो कंसर्न्स तो हैं। बट अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया जो कि ओपेक प्लस का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है, उसने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी जहां पे उन्होंने कहा था कि वो प्रोडक्शन बढ़ाने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कुछ डिसीजन होगा तो भी वो प्रोडक्शन कट की तरफ ही होगा, तो जिसके वजह से क्योंकि डिमांड कम होने के कारण वो प्रोडक्शन कट ही कंसिडर करेंगे सो दैट सप्लाई कम रहे मार्केट में। तो इसके कारण क्रूड प्राइसेस फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। और पर अगर सौमित हम ओपेक प्लस की बात करें तो यहाँ पे उनका कहना है कि जो ग्लोबल डिमांड है, जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे थे, उसको लेकर कुछ चिंताएं ज़रूर है। उन्होंने साल 2000 वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अपना जो आउटलुक है वो भी कम कर दिया है, जहाँ पे 3.6 मिलियन बैरल्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने कट किए हैं अपने प्रोजेक्शंस में और अब जाके जो उत्पादन होगा वो 102 मिलियन बैरल्स है, वो ऐसा बता रहे हैं। बट उसके सामने अगर आप देखेंगे तो क्रूड स्टॉक्स जो यूएस में है वो करीब 3.7 मिलियन बैरल से वो कम हो चुका है। अगर अभी ये इन्वेंट्री अगर आपके पास कम होगा और डिमांड फिर भी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपके क्रूड प्राइसेस में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो भले ही आपके यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ रही है, बट यूएस के जो क्रूड स्टॉक्स है उसमें करीब 3.7 मिलियन बैरल्स से इन्वेंट्री जो है वो कम हो चुकी है आज के टाइम। पर सौम्य, जैसा कि आप बता रहे, जैसा कि मैं कुछ फैक्टर्स हाईलाइट कर रही हूँ कि डिमांड को लेके कुछ कंसर्न्स है, वहाँ पे ओपेक्स प्लस भी कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा है और इस बीच जैसा कि आप बता रहे थे कि यूएस में इन्वेंट्रीज तो हैं ही, साथ ही वो आगे चल के उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो थोड़े और नीचे जा सकते हैं? क्राइसिस थोड़े कम हो सकते हैं, बट अगर ग्लोबली भी अगर हम देखें तो आईएनई भी कहा है कि उनके पास भी जो क्रूड की इन्वेंट्री है वो लोएस्ट लेवल पे है 2004 से लेके। तो ये सारा जो लो इन्वेंट्री है वो क्रूड को हाई ऊपर की तरफ ही रखने की इंडिकेशन दे रहा है अभी भी देखें हम मार्केट में। तो पर सौमित, अब कुछ ब्रोकरेजेस की बात कर ले। हमने और आपने तो कई सारे फैक्टर्स पे चर्चा कर ली, पर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का भी थोड़ा सा आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, खास तौर की चाइना को डिमांड को लेकर। तो चाइना की डिमांड्स के थोड़े कंसर्न्स वो हाईलाइट ज़रूर कर रहे हैं, जिससे हो सकता है कि क्रूड पे भी इम्पैक्ट आता दिखे। बट उसके सामने अगर हम गोल्डमैन सैक्स की रेटिंग देखते हैं तो उन्होंने हाल ही में ब्रेंट की टारगेट बढ़ा दी थी। $104 प्रति बैरल के आसपास वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेंट क्रूड को ट्रेड करने के आसपास, जो कि कम से कम $20 ज़्यादा है करंट लेवल से अगर हम देखें तो। पर सौम्य, जिस तरीके से रेट हाइक हो रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में एक रिसेशनरी कंसर्न्स दिख रहे हैं, तो कहीं आपको लगता नहीं है कि प्रेशर्स बरकरार हैं क्रूड के लिए? प्रेशर्स थोड़े बहुत रह सकते हैं, बट चाइना जैसे कि आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है, वो कंट्री शायद अपने डिमांड को बूस्ट करने को देख सकता है न्यू ईयर के पहले। तो उससे ज़्यादा डिमांड ओवरऑल सबसे बड़े इंपोर्टर के पास से आ सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें तो डिमांड में ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस आगे चलते बढ़ सकते हैं। तेजी का तर्क और मंदी के कारण लेकर सौमित और सृष्टि ने बढ़िया रिसर्च क्रूड पर हमारे सामने रखी है। देखिए, ब्रोकरेजेस भी दो तरफा इस वक्त कच्चे तेल की चाल पर अपना नजरिया बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सच्चाई ये है कि कच्चे तेल की चाल में गिरावट नजर आ रही है और ब्रेंट क्रूड $85 बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन आगे क्रूड के फैक्टर्स किस तरह ट्रेंड करेंगे, इस पर खास नजर रखनी होगी। कच्चे तेल का गिरना भारतीय बाजार में कई सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव तो नजर आ ही रहा है,